कैपिटल टीवी की तरफ से कौम मुल्क सल्तनत को ईद मुबारक। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी हर तरफ खुशियों के रंग। लॉकडाउन और गर्मी के बायस लोग घरों तक महदूद, बच्चे ईदी समेटने और बड़े मनपसंद खानों से दिल बहलाने में मसरूफ। कहीं मेहमानों की घरों में आमद का सिलसिला जारी रहा। ईद के तीसरे दिन भी जमात तफरीक होने लगी। ईद उल फितर पर तफरीही मकामात बंद, शहरी छोटी ईद की बड़ी खुशियां ना मना सकी। किसी शहर में मुकम्मल जिंदगी मुअत्तल, कहीं SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। ईद के दूसरे रोज भी बेकरियों में लोगों का रश। किसी ने घर के लिए मिठाई पैक करवाई तो किसी ने तोहफा देने के लिए मजेदार रसगुल्ले। ईद के दूसरे रोज बच्चों की गली मोहल्ले के पार्कों में खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। किसी ने मोहल्ले में आए ऊंट की सवारी की तो किसी ने झूले झूले। बच्चों ने मजे मजे की चटपटी चीजें भी खाकर अपनी ईदी ठिकाने लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद गुजारने एबटाबाद के सियाहती मकाम पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नथिया गली मीरा रोड पर वॉक की तस्वीर वायरल हो गई। हुकूमत ने फिर वही काम किया जो वो हमेशा करते हैं, वही ज़बान इस्तेमाल की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और नुकसान किसका है? सिर्फ हुकूमत का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। 18वीं तरमीम खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम सूबों की मुशावरत से पास हुई थी। छोटे सूबों की मुशावरत के बाद ही 18वीं तरमीम पर बात हो सकती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग अया सादी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नैब का इदारा खत्म कर देना चाहिए। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के खिलाफ अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। अगर किसी के खिलाफ केस समाअत होता है तो नैब जरूर पकड़े। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस ईद का सीजन ताजरों के लिए बदतरीन। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, लॉकडाउन ने ईद का सीजन निगल लिया। झुलसती गर्मी में भी हुकूमत ने इफ्तार के बाद बाजार खोलने की इजाजत नहीं दी। गुज़श्ता साल ईद सेल का तखमीना 35 अरब और रवां साल फरोख्त 10 अरब रुपए से कम रहा। कराची में पेट्रोल के बहरान का खदशा, 3 रोज से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सप्लाई न दी। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप खाली। ईद के दिनों में शहरी ख्वार हो गए। मुतासरा इलाकों में गुलशन इकबाल, मेमन घोट, कुरंगी कॉजवे, साइट एरिया समेत दीगर इलाके शामिल। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक खदशा है, फौरी तौर पर सप्लाई ना हुई तो मुश्किलात होंगी। के इलेक्ट्रिक ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची शहर के बासी तैयार हो जाएं, बिजली के संगीन बहरान का खदशा। गैर एलानिया के साथ अब एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू होने का इम्कान। कि इलेक्ट्रिक ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हवा में नमी का तनासुब होने पर बिजली बंदिश हो सकती है। ईद के दूसरे रोज भी मुल्क भर में गर्मी की लहर। जैकबाबाद, दादू और शहीद बेनजीराबाद में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। पीर को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मंगल को भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। Actually, you have 2 left. You used 1 to get out of the cave, remember? Did I? Or did you? I thought I had to be rubbing lamp. Okay, little street boy. Let's rewind the tape. Okay, Genie. छोटी ईद पर कैपिटल टीवी की तरफ से कौम मुल्क सल्तनत के लिए बड़ी खुशियां। ईद के तीनों दिन देखिए ब्लॉकबस्टर फिल्में। ईद के पहले दिन हॉलीवुड बेबी डे आउट, अलादीन, किंगडम ऑफ हेवन का एहतमाम। ईद के दूसरे दिन फ्रोजन 2, द लायन किंग। तीसरे दिन हॉलीवुड फिल्म डायना और जुरासिक वर्ल्ड पेश की जाएगी।
अलीपुर में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। 5 अफराद नहर में डूब गए। 2 लड़कियों और 1 लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। 2 अफराद की तलाश जारी। डूबने वाली लड़कियों की उम्र 10 से 18 साल के दरमियान है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक चारों लड़कियां आपस में बहनें बताई जा रही हैं। पीआईए तैयारा अफसोसनाक हादसा। 97 मुसाफिरों में से 34 मैयतों की शनाख्त हो गई। मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। दीगर मैयतों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का अमल भी जारी। तर्जमान पीआईए के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और सिंध हुकूमत के ताउन से मेडिकल टीम मसरूफ अमल। शनाख्त के लिए लवाहिकीन के टेस्ट, दांतों और मेडिकल रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर रही है। मैयतों की शनाख्त में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। तर्जमान पीआईए। कराची तैयारा हादसे में शहीद 2 अफराद की आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में तदफीन। सदर आरिफ अलवी ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर मुमलिकत की जानिब से मरने वालों के एहसाल सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की गई। मरने वालों में पुलिस एहलकार राजा आसिफ फयाज और कारोबारी शख्सियत सैयद दानिश शामिल थे। दोनों के जस्द खाकी दोपहर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई थी। सदर एशियाई तरक्याती बैंक का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत। कराची तैयारा हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। सदर एडीबी का हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से भी इजहार हमदर्दी। 22 मई को लाहौर से कराची जाने वाली कौमी एयरलाइंस का तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे हादसे की इंक्वायरी के लिए चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने इजाफी नकात भेज दिए। रहमान मलिक कहते हैं जहाज के मुख्तलिफ पुर्जों की तबाही और नकारा होने का सही वक्त मालूम किया जाए। तशवीश है कि अगर इंजन पहले नकारा हो चुके थे तो जहाज ने लैंडिंग कैसे की। सेनेट कायमा कमेटी मुतल्लिका इदारों से पीआईए तैयारा हादसे पर मुकम्मल ब्रीफिंग ले। वज़ीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी की ईद पर तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकातें। अहमद मुश्तबा खान और अहमद दिलशाद के लवाहिकीन से तासीर का इजहार किया। अली जैदी कहते हैं जहाज को पेश आने वाले हादसे पर पूरी कौम शोक में है। हादसे में कीमती जानों के ज़ियान ने कौम को गहरे रंज में मुब्तला किया। जुदा हो जाने वालों के लिए दर्जात के लिए दुआ को हूँ। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार यकजहती करते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सीनियर पायलट कैप्टन सज्जाद गुल शहीद की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब ने हर मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। चौधरी सरवर कहते हैं तैयारा हादसा के शोहदा को भुलाया नहीं जा सकता। कैप्टन सज्जाद गुल शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की कराची हादसा की शहीद एयर होस्टेस अनम की रिहाइश का धर्मपुरा आमद। अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। मियां असलम इकबाल कहते हैं तैयारा हादसे के अफसोसनाक वाक़े पर हर आंख अश्कबार है। जिनके प्यारे बिछड़ जाते हैं हकीकी दर्द वही महसूस कर सकते हैं। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,47,381 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 55 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 99,398, इटली में 32,785, स्पेन में 28,752, फ्रांस में 28,367, बरतानिया में 36,793, ब्राज़ील में 22,746, बेल्जियम में 9,312 अफराद हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,167 हो गई। 56,349 मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 22,491 केस रिपोर्ट।
पंजाब में 20,077, खैबर पख्तूनख्वा में 7,905, बलूचिस्तान में 3,407, गिलगित बल्तिस्तान में 619, इस्लामाबाद में 1,641 और आज़ाद कश्मीर में 209 अफराद मुतासिर हुए। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, मुल्क में कोरोना केसेस और हलाकतों में इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो बीमारी ज्यादा तेजी से फैलेगी। हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने पर गौर कर सकती है। पाकिस्तान से कोरोना कब खत्म होगा, कुछ कहना कबल वक्त होगा। टेस्ट करने की सलाहियत इस तरह नहीं बढ़ा सकते जिस तरह चाहते थे। कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर कोरोना के शिकार। इलामात जाहिर होने पर साबिक ओपनर ने कोरोना टेस्ट करवाया जो मस्बत आया। टेस्ट मस्बत आने पर तौफीक उमर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वजीर लिटरेसी पंजाब राजा राशिद हफीज का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। सेनेटर निहाल हाशमी का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। निहाल हाशमी ने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा काजिम नियाज भी कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर आला पंजाब को चांद रात और ईद पर बाजारों और मार्केटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तशवीश। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद में ही शहरियों और उनके प्यारों की हिफाजत है। शहरियों से अपील करता हूँ कि वो ईद समाजी फासले बरकरार रखते हुए मनाएं। सिंध में कोरोना के 447 नए केस सामने आ गए। मजीद 14 अफराद मर्ज के बायस जाँ बहक। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, ईद के बायस टेस्ट कम कर सके इसीलिए नए केस आए हैं। अवाम समाजी दूरी और SOPs को खुद रज़ाकाराना तौर पर अपनाएं। कोरोना को कंट्रोल करने के बाद मुआशी बहाली पर तवज्जो देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर शाह कहते हैं, कोरोना तेजी से फैल रहा है, केस ज्यादा बढ़े तो मुकम्मल लॉकडाउन होगा। जफर मिर्जा ठीक कह रहे हैं, लॉकडाउन सख्त होगा। रोजाना 6,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सानहा कराची के बायस ईद की खुशियां फीकी पड़ गई। ईद पर शोहदा और कोरोना के मरीजों को ना भूलें। अल्लाह ताला कोरोना की मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालेगा। लॉकडाउन में सख्ती और नरमी दोनों अवाम की खातिर की गई। खुदारा कोरोना को मजाक ना समझा जाए। नरमी अवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आस्तीनें चढ़ाकर हेड पहनकर शोबासियां करने वाले ड्राइंग रूम में है। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, कोरोना के साथ गरीब के लिए भी जंग लड़ रहे हैं। कर्फ्यू से मुतालिक कई तजावीज़ ज़ेरे गौर नहीं। अब लड़ना है, डरना नहीं, अब लड़ना है। कोरोना से डरना है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से बचें, करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। रुझान में कच्चे के नवाही इलाके डेरा फारूक मजारी के थाना सोमयानी के 3 पुलिस एहलकार अगवा। तीनों एहलकारों को सेखानी और लाठानी बरादरी के डाकू ने अगवा किया। अगवा होने वाले एहलकारों में मोहम्मद आरिफ, शहजाद और औरंगजेब शामिल। पुलिस रेड के दौरान मुलजिमान ने घेर कर पुलिस एहलकारों को अगवा किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एहलकारों की बाजियाबी की हिदायत।
मकबूजा कश्मीर में ईद पर भी निहत्ते कश्मीरी गोलियों के निशाने पर रियासती दहशतगर्दी की इंतहा। काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में दोनों नौजवानों की हाजीपुरा में शहीद किया गया। भारतीय हुकाम ने कलगाम और शोपियां अजला में तमाम मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी। मकबूजा कश्मीर के शहरी ईद उल फितर पर भी सख्त पाबंदियों के बायस घर में बंद। मिशाल मलिक कहती हैं, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम कुश एजेंडे पर कारबंद है, इसीलिए वादी में हालात कशीदा किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में अवाम कोरोना वायरस से मुतासर है। भारत इलाज की बजाय सर्च ऑपरेशन और मुकाबलों में मसरूफ है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन में कश्मीरियों ने ईद गुजारी। ईद के पुरमसरत मौके पर भी भारतीय रियासत अपनी जाहिलियत से बाज न आई। मोदी सरकार जाली पुलिस मुकाबलों और घरों पर हमलों से कश्मीर अवाम को धमका रहे हैं। कश्मीरी अवाम अपने आप को तनहा न समझें। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेगा। टंडोवाला यार में घर बनाने के लिए कच्ची मिट्टी इकट्ठा करते तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। कोहली बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खातून और 2 बच्चों की तदफीन कर दी गई। ईद पर एक ही घर से जनाजा निकलने पर लवाहिकीन गम से निढाल, कोई तसल्ली देने न आया। मुल्क के 53 अजला टिड्डी दल से मुतासर। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 9, सिंध में 2 अजला मुतासर हुए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में सर्वे और स्प्रे ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में 2200 हेक्टर, पंजाब में 1000 हेक्टर, खैबर पख्तूनख्वा में 200 हेक्टर, सिंध में 30 हेक्टर रकबा ट्रीटमेंट किया गया। और सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैली में 2 अफराद बहकर जाँ बहक। सऊदी हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैली में कई गाड़ियां भी बह गई। 80 रीजन में सैलाबी रैली में गाड़ी में फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया। मक्का रीजन में भी गर्दो गुबार का तूफान और गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। मदीना रीजन में बारिश के बाद सैलाबी रैली बहना शुरू हो गए।